Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel, English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again in the continuous class of preposition. Before this class, मैंने आपको बताए हैं कि वो prepositions कौन कौन है, preposition के definition बताए हैं. preposition कौन सब हैं जो आपको लगाने हैं और प्रीपोजिशन की खासियत क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्यों आता है, क्या करता है, उसमें आपको हम बता चुके हैं कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस. अब दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए ये आता है प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन के लिए. हियर इज नाउन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आर्टिकल भी आता है, लेकिन एक नाउन के लिए आर्टिकल. लेकिन जैसे हम दो नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों नाउन के बीच रिलेशन क्या है ये बताने के लिए प्रीपोजिशन आता है. एंड दैट मेक्स ए सेंस ऑफ द सेंटेंस. उसी से वाक्य का अर्थ भी निकलता है. तो प्रीपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें हम बता रहे हैं आज पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन. ये पोजीशंस कौन सब हैं, किन किन परिस्थितियों में या किन किन ऐसे जगह हैं, कहाँ कहाँ वो जगह है जहाँ की हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. वेयर टू यूज प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन जब हम देना चाहेंगे तो कुछ तो उसमें लिमिटेशन होगा, कुछ तो उसमें ऐसी बात होगी जो आप यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ लगावें, वैसी स्थिति में वहाँ लगावें. इन्हीं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली वो परिस्थिति, एक प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में हो सकता है या फिर बीच में हो सकता है या फिर अंत में रह सकता है. दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि इसका जो प्लेस है या इसका जो पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन है वो वाक्य के शुरू में रह सकता है, बीच में रह सकता है, अंत में रह सकता है. तो थोड़ा बी केयरफुल, यहाँ आप सावधान रहिए. तो चलिए हम बता रहे हैं आज आपको कि प्रीपोजिशन हमको शुरू में भी दे सकते हैं, बीच में रह सकता है या फिर वो अंत में रह सकता है. एग्जाम्पल से देखिए आप इसको. एग्जाम्पल में हम कहते हैं आपको कि फॉर होम आर यू वेटिंग. किसके लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो. द बुक इज ऑन द टेबल. देखिए यहाँ शुरू में प्रीपोजिशन दिए, यहाँ हम बीच में दे रहे हैं ऑन द टेबल. व्हाट क्लास डू यू रीड इन. देखिए ये अंत में दे रहे हैं. आई हैव ए पेन टू राइट विथ, ये अंत में दे रहे हैं. तो शुरू में हुआ, बीच में हुआ, अंत में हुआ, तो वाक्य के किसी भी जगह पर ये प्रीपोजिशन रह सकता है. तो इसी जगह आपको सावधानी की ज़रूरत है. अब चलते हैं कि वो किन किन परिस्थितियों में ऐसा होता है कि शुरू में रहता है या फिर बीच में रहता है या फिर अंत में रहता है. उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर व्हाट रहे, व्हिच रहे, हुज रहे, हुम रहे का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में रहे. जब आप डिटेल स्टडी ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, मैं आपको आगे जब बिल्कुल हायर कोर्स में मैं इंटर कर जाऊंगा तो मैं आपको नाउन इन डिटेल पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन इन डिटेल पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव इन डिटेल, यानी कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल पढ़ाएंगे. वहाँ आपको टोटल करेक्शन दे देगा, टोटल अंग्रेजी का टोटल मैथमेटिक्स के साथ उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा. और उससे आप जो एरर डिटेक्शन होता है या कॉमन एरर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती हो गई. इसके लिए आपको वो डिटेल स्टडी में जाना. जब आप डिटेल स्टडी जाएंगे तो प्रोनाउन के भेद पढ़ाएंगे, नाउन के भेद पढ़ाएंगे. हम अभी तक मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ. तो चलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो ये काइंड ऑफ प्रोनाउन होता है जो क्वेश्चन बनाने में काम आता है. तो उसको हम उसमें अगर वैसी स्थिति रहेगी प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, अंत में आएगा. याद रखिएगा, ये प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, अंत में आएगा. ठीक है. तो देखिए, या फिर शुरू में. तो ही दो परिस्थिति है, या तो अंत में आएगा या तो शुरू में रहेगा. जैसे व्हाट क्लास डू यू रीड इन, ये आप बहुत बचपन से सुनते होंगे. मैं भी बहुत बचपन से इस वाक्य को सुन रहा हूँ. व्हाट क्लास डू यू रीड इन. जब मैं छोटा था, नन्हा सा था, बच्चा सा था, तो लोग हमको अंग्रेजी, लोग जानते थे कि इसकी अंग्रेजी अच्छी है तो मुझे पूछते थे व्हाट क्लास डू यू रीड इन, व्हाट क्लास डू यू रीड इन. या कोई हमको ये पूछ देते थे इन व्हाट क्लास डू यू रीड, इस तरह से. तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन लास्ट में दिए. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इन व्हाट क्लास डू यू रीड.
दोनों तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अंत में भी दे सकते हैं, शुरू में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, विच बुक आर यू सर्चिंग फॉर। विच बुक, कौन सी किताब तुम खोज रहे हो। सर्चिंग फॉर, ये प्रीपोजिशन लास्ट में लगा, और इसी प्रीपोजिशन को मैं चाहूँ तो यहाँ भी रख दूँ। फॉर विच बुक आर यू सर्चिंग, इस किताब के लिए तुम खोज रहे हो। चलिए नेक्स्ट में आइए, हुज हाउस। हुज हाउस आर यू टॉकिंग अबाउट, प्रीपोजिशन लास्ट में। फिर यही प्रीपोजिशन ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट अबाउट हुज हाउस, किसके घर के बारे में आर यू टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो। देखिए कितना बढ़िया है, और बहुत ब्रिलियंट चीज़ है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके अंग्रेजी में एक वजन आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि ये आपको अच्छी पहचान को इस्टेब्लिश करेगा कि आप पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन जानते हैं। पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन जानते हैं तो आप इसको बढ़िया से इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, होम आर यू सर्चिंग फॉर, या फॉर होम आर यू सर्चिंग, किसको ढूंढ रहे हैं। या होम आर यू थिंकिंग ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं। या ऑफ होम आर यू थिंकिंग, किसके बारे में सोच रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आप आ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हैं। इस तरह से एट व्हाट आर यू लुकिंग, ये भी हो सकता है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप समझ में बात आ गई आपको, शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट circumstance where the preposition is used usually at the last of the sentence. इस WH वाले क्वेश्चंस में अगर verb to be is are was where मेन verb के रूप में रहे, मेन verb is are जो है वो मेन verb है, याद रखिएगा। जब in absence of main verb is are behaves like a main verb, याद रखिएगा। जब वाक्य में मेन verb नहीं रहता है उसकी अनुपस्थिति में इज एम आर वाज वेयर ही मेन वर्ब बन जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रीपोजिशन कहाँ देंगे, अंत में देंगे, याद रखिएगा। कहाँ देंगे हम प्रीपोजिशन, अंत में देंगे। जैसे व्हाट वाज इट अबाउट, कौन चीज़ के बारे में था ये। व्हाट इज इट फॉर, कौन चीज़ के लिए है ये चीज़। जैसे ये चीज़ व्हाट इज इट फॉर, हम नहीं जानते, इसके लिए ऐसा पूछते हैं। व्हाट इज शी लाइक, वो किसके जैसी है, तो वो फलना हीरोइन के जैसी है, ऐसा भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये लाइक की हम प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट ए वर्ब, इट इज ए प्रीपोजिशन। चलिए अगर वाक्य में अफ्रेड ऑफ रहे, नेक्स्ट अफ्रेड ऑफ, लुक एट, डिफिकल्टी विद, इस तरह के ऐसे शब्द अगर रहे तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन भी पुनः अंत में आ। जैसे व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कौन जिससे तुम भयभीत हो। She likes being looked at, उस लड़की को बड़ा पसंद है कि लोग मुझे देखे। She likes being looked at। नेक्स्ट में है आई हैव ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी विथ, मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ देखिए विथ यहाँ लगाए, एट लगाए, ऑफ लगाए, ये सब जगह जो है हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा। नेक्स्ट में आइए और लास्ट में आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा भी है, रिलेटिव क्लॉज। ये CBSE के लड़के रिलेटिव क्लॉज उसके कोर्स में है। अनफॉर्चुनेटली आपके जनरल जो अप टू +2 एजुकेशन ये नहीं है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव क्लॉज होता है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उस वही सभी बन जाता है रिलेटिव क्लॉज। तो चलिए इसमें हम आते हैं, रिलेटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में देते हैं। यहाँ भी हम प्रीपोजिशन अंत में देते हैं। जैसे देयर इज ए बुक आई टोल्ड यू अबाउट, यहाँ देखिए यहाँ रिलेटिव ये क्लॉज है कि ये बुक जो है इसी के बारे में बोल रहे हैं। हियर इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही वो आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द सॉन्ग, यही वो गीत है दैट आई एम फंड ऑफ, जिस गीत का बड़ा मैं शौकीन हूँ। हर आदमी कोई न कोई गीत का बड़ा शौकीन होता है, वो गीत वो बार बार सुनना चाहता है। और हमारे एज ग्रुप के लोग पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं, आप लोग नए गाने पसंद करते हैं। तो कोई खास गीत होगा जो आपको बहुत शौकीन होंगे आप। नेक्स्ट, इट इज़ द बुक आई वॉज रेफरिंग टू। अक्सर हम लोग जब पढ़ाते हैं या आप जो पढ़ते हैं, इसमें एक अच्छी चीज़ आपको मैं बता दूँ। रेफर शब्द आया तो मैं रेफर से संबंधित एक अच्छी जानकारी दे दूँ कि आप जब ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति का रेफरेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है।
जैसे अगर वो ज़्यादा धार्मिक है तो रामायण गीता महाभारत ये सबसे कोई न कोई कोट ला के रख देगा या उसको रेफर कर देगा, उसकी परिस्थिति को या उसके डायलॉग्स को उसको रेफर कर देते हैं। और या कोई सिचुएशन ऐसा है जो हो सकता है कि महाभारत में भी आया हो, रामायण में आया हो, तो उसका रेफरेंस देते हैं। आपकी जानकारी जितनी अधिक बढ़ेगी, ज्ञान जितना अधिक बढ़ेगा, आपका रेफरेंस लेवल उतना ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग जो हायर एजुकेशन में हैं, तो हायर एजुकेशन में हम आपको जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो क्रिटिकल पढ़ाते हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है थोड़ा कंपेरेटिव, कि अगर वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है तो और कौन नेचर पोएट है, तो वर्ड्सवर्थ अगर रोमांटिक पोएट है तो और कौन रोमांटिक पोएट है, तो उससे उसे कंपेयर करते हैं, उसको रेफर करते हैं कि शेक्सपियर ऐसा कहा था। प्रकृति के बारे में ढेरों कवियों ने ढेरों बात कही, तो हम लोग उसका रेफरेंस देते हैं। तो रेफरिंग यही वो किताब है। अक्सर हम लोग पढ़ाते हैं और किसी खास बुक को रेफर करते हैं कि ये किताब में ऐसी बात कही गई है, आप भी पढ़ें। तो रेफरिंग टू, आप समझ गए। नेक्स्ट में आइए, ही इज़ द मैन आई लिव्ड विथ, यही वो आदमी है जिसके साथ में रह चुका हूँ, पटने में, दिल्ली में मैं इनके साथ रह चुका हूँ, यही वो आदमी है। अंत में आइए किसी इन्फिनेटिव फ्रेज में, इन्फिनेटिव बहुत जल्द आपको हम विद इन ए वीक इन्फिनेटिव भी पढ़ाने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव इज पार्ट ऑफ नॉन फिनाइट्स। नॉन फिनाइट में 3 चीज़ें आती है, पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनेटिव। और इसकी जानकारी फिर एक प्रीपोजिशन और दूसरा नॉन फिनाइट की जानकारी विल मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। उसी से आप वाक्य के अर्थ को बढ़िया से समझ सकेंगे जब वो पढ़ा देंगे। तो प्रीपोजिशन से हमने स्टार्ट कर दिया है, आगे हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, अभी आप ये समझ लीजिए कि रिलेटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में देते हैं, तो उसमें जैसे कहे इट इज़ द बुक आई वॉज रेफरिंग टू, ही इज़ द मैन आई लिव्ड विथ, ये सब वो हो गया। ये तो आपको बताए हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में, लेकिन इन्फिनेटिव के बारे में आपको क्या बताए हम कि इसमें भी अंत में रहता है। जैसे आई हैव ए पेन टू राइट विथ, आई हैव ए पेन टू राइट विथ इज योर हियर प्रीपोजिशन। आई हैव ए गुड शर्ट टू पुट ऑन, मेरे पास एक अच्छी सी कमीज है पहनने के लिए। ये है ये ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, उसके पास बड़ा खूबसूरत सा घर है रहने के लिए। इन ऑल दीज केसेस वी यूज प्रीपोजिशन एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो दैट विल मेक यू या दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू स्पीक वेल। दोनों चीज़ें हैं। जब आप ये बोलेंगे तो आपका जो लेवल ऑफ जो स्पीकिंग होगा वो हाई हो जाएगा व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर यूसेज। तो मैं समझता हूँ कि आप पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन को समझ गए कि sometimes it comes at the beginning of the sentence, sometimes it is in the middle of the sentence, and sometimes at the last of the sentence. What are those conditions or circumstances where prepositions are used in different places? उसी की हमने चर्चा की है कि वो किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ रह सकता है। ऐसा होगा तो वहाँ शुरू में होगा, ऐसा होगा तो बीच में होगा, ऐसा होगा तो लास्ट में होगा। I think this much is very sufficient for you. So thank you for watching this video, and if you like it, so please press the like button and subscribe my channel. If you are very much pleased, please pass your comment over in the comment box. I will be very happy. Thank you.